लोग थे किस पे? डायमंड पे. Diamond is one of the allotrope of a carbon, and you all know that carbon is non-metal. So diamond is also a non-metal. But in previous pages we got that non-metal are हार्ड not hard. नॉट भाई metals hard होते हैं, non-metal hard नहीं होते हैं. But exception, diamond is the hardest substance in the world. Diamond से hard कुछ भी नहीं है, समझे? डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है. भैया ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेप्शन. ये कहानी आपको पता चलती है इसके बाद वाले चैप्टर में. डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, वो जो पढ़ते हो तुम लोग, हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई डायमंड इज वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस. फिर वहां पे एक और एलोट्रोप पढ़ते हो, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज ऑल्सो एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन. सो ग्रेफाइट ग्रेफाइट का क्या क्वालिटी है वहीं पे पढ़ते हो. इसके बाद वाले चैप्टर में वहां पे भी ग्रेफाइट की एक यूनिकनेस है भैया. इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मेटल में फ्लो होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. समझ गए? तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन. आगे आते हैं. एल्केली मेटल्स. हु नोज एल्केली मेटल्स? रेज योर हैंड. हाँ, व्हाट आर एल्केली मेटल्स? Alkali metals are those metals whose natures are basic nature and they are dissolved in water. मतलब alkali metal क्या होते हैं? बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं और पानी में घुल जाए तो उनको alkali बोलते हैं. alkali का मतलब ही यही है यार. पीरियोडिक टेबल उठाओ वहां से. हाँ, पानी में कैसे घुलता है? पानी में कैसे घुलता है? सोल्यूबल जो पानी में हो, पानी में मिक्स हो जाए. पानी में कैसे घुलता है? अरे पानी लो, चीनी डालो, लो, घोल लिया, ऐसे घुलता है. क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? क्या पूछना क्या चाह रहे हो? मेटल पानी में कैसे घुलता है? अब तुम ये चाह रहे हो, कहाँ गया हमारा कड़ा, उसको हम पानी में डाल दो घुल जाए, ऐसा चाह रहे हो? मिलना के लिए बोलते हैं पानी में घुला. अरे इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल नाम की कोई चीज होती है तो वो इनसॉल्यूबल, और जो घुल जाए वो सॉल्यूबल होता है. तो जो सॉल्यूबल है वो एल्कली मेटल से. समझ गए? कुछ एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसको इसीलिए उठाया है. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये देखो, इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स. क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स. जमीन से मिलते हैं इसलिए अर्थ मेटल. और कैसे होते हैं? एल्कली का ये पानी में घुल जाते हैं. समझ आई? ये पानी में घुल जाते हैं. और ये पता, सारे मेटल्स भैया अभी हमने पढ़ा था इस हाथ पे, सारे मेटल सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, है ना? होते हैं ना. लेकिन ये तीन पता इतने लो, इतने मतलब हार्डनेस इनके कम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटो केक की तरह तो कट जाएंगे. कौन कौन? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. ये तीनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटो तो कट जाएंगे. आपकी किताब मिलेगा. अच्छा क्यों ऐसा होता है पता? सीबीएसई बोर्ड रीजन पूछ जाता है, आश्वासन दे देगा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और चाकू से कट जाते हैं. फिर एक रीजन देगा, because they have low melting point and they have low density. अब बताओ आश्वासन रीजन में कौन सा ऑप्शन को करेक्ट करोगे? ए, बी, सी, डी, कौन सा करेक्ट है? ए, क्योंकि रीजन भी सही है. क्योंकि रीजन भी सही है. हाँ, पॉज नहीं है ना? ठीक है. क्या बात कर रहे थे? आश्वासन रीजन समझ गए ना? ए ऑप्शन है कि दोनों सही है. तो समझे कि नाइट से क्यों कड़ी हो जाएगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है. भाई ये कहां गया? हमारा कड़ा कहां फेंक दियो यार. जरा इसको काटो चाकू से, देखे हम किसके कितने दम है. काटो इसको चाकू से. काहे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत पास हैं. इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है. क्लास 9 पहला चैप्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब पढ़ते हो ना पहले चैप्टर में, इसीलिए साथ में पढ़ाते हैं. देखो बहुत पास है तो इसकी बहुत हाई डेंसिटी है इसकी, तो ये नहीं कट पाएगा. लेकिन उनकी डेंसिटी क्या है? बहुत लो है, तो वो कट जाएगा. समझ में आए? ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. किसको? ये पहला लिथियम, पोटेशियम और लोग कहते हैं कि भैया को, अरे वही यार सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो भी है. लोग कहते हैं भैया ये पीरियोडिक टेबल नहीं याद होती है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम. मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी भूलोगे. पहला अब तो यार तुम लोगों में एक चैप्टर हटा दिया गया, 5वां चैप्टर केमिस्ट्री का, जो होता है पीरियोडिक टेबल. बहुत अच्छा चैप्टर था वो. चैप्टर पढ़ लेते तो आधी पीरियोडिक टेबल ऐसे याद हो जाती. पहला इसको बोलते हैं क्या? पीरियड्स. ये अच्छा तुम लोग पता ना इसको क्या बोलते हैं? ये है तुम्हारा, ये क्या है? कॉलम.
ये क्या है? जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल खड़ा, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। जो लेटा होता है इसको बोलते हैं पीरियड, तो वही रो। तो जो रो होती है वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड होती है, और जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप। तो पहला ग्रुप हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम सॉरी हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों क्या हो गए? अर्थ मेटल्स। इसलिए देखो सब ग्रीन से। और इसके पीछे क्या तीन और याद करने लगे यार, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लो पहला ग्रुप याद हो गया। ऐसे ऐसे कर करके पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाती है। अच्छा फिर तुम लोगों ने ये पढ़ा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लो ये भी याद हो गया। फिर तुम लोगों क्लास 12 पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, क्लास 12 पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, क्लास 12 पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, जिसमें आप लोग पढ़ते हो हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब क्या है? ये देखो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार इन लोगों को रटे हैं। लगे याद, दो और याद कर लो, एस्टेटाइन और टेनेसाइन। लो पूरी एक और ग्रुप याद हो गया, 17वां ग्रुप। लो पहला ग्रुप याद हो गया। कितने? 18 ही तो है। लो पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई। ऐसे और नीट करोगे ना, जेई करोगे ना, तो पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हारे दिमाग में रटी होनी चाहिए। अब तुमको बताएंगे, यूट्यूब पे जाओगे, हलीना ने की रब से फरियाद, ऐसे पढ़ाते हैं। कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेनाइन फरारी, फिर भी क्यों मिली? हाँ फिर मिली नहीं, क्या होता है? फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? ये लोग बता रहे 10th क्लास के वो जो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होता है, अभी इसी में आएगा। और कौन सा पन्ने में आएगा किसी को पता है? बाएं पन्ने में, यहाँ नीचे में, यहाँ हरा सा बॉक्स बना हुआ है। ऐसे देखो और भी लोगों को याद होने लगा, इस पन्ने में आएगा भैया, यहाँ बना है, ऐसे बुक याद हो जाएगी। और ये पीरियोडिक टेबल तो हम याद करवा देंगे यार, ऐसे नहीं। हलीना ने की रब से फरियाद, फिर कटरीना ने कार मांगी, हम क्या क्या मंगवाएंगे तुम लोग को याद हो जाएगा। अभी जैसे याद करवाए, याद हो गया ना? एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तुम लोग की पढ़ाई से तुमको याद करवा देंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बोल नहीं समझ में आ रहा? बता नहीं, अभी टाइम लगेगा। मजा आ रहा कि नहीं? मजा भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी टाइम लगेगा। और भाई खड़े होने में दिक्कत? पता है यार, स्ट्रॉन्ग बंदे हो तुम। पॉज करो।